लाखों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत अतहार पर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, डेली गुजरात के साथ सैयद इब्रार नकवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट गुजरात में खून की होली खेलने वालों को कोई नकेल न डाल सका। आए दिन डिस्ट्रिक्ट गुजरात में होने वाले कत्लो गारत के वाक़यात रियासती इदारों पर एक सवालिया निशान है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरात के गांव पीरहरा में, जहां एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पीरहरा का रिहाशी अली हसन वल्द सूबेदार मोहम्मद इरफान अली हसन, जो कि बागवाल कलां में एक गारमेंट्स की दुकान पे काम करता था। गुज़िश्ता रात को अली हसन जब अपनी शॉप को क्लोज करके घर की तरफ आ रहा था तो बागोवाल और पीरहरा के दरमियान अली हसन को कुछ नामालूम लोगों ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। ये अफसोसनाक वाक़या पीरहरा के गिरदो नवा में एक खौफ की इलामत बन चुका है। तो नाज़रीन, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस तरह के वाक़यात का ज़िम्मेदार कौन है। मुकामी लोगों के मुताबिक कि अली हसन एक मेहनती और एक इंतहाई शरीफ इंसान था, एक शरीफ बाप का बेटा था जो कि मेहनत मजदूरी करता था। अली हसन वालदैन का अकलौता बेटा था, शादीशुदा था। उसकी दो नन्ही कलियां भी हैं। एक बेटी जो है उसकी उम्र है 1.5 साल और दूसरी बेटी की उम्र है 2.5 साल। तो किसी बदबख्त ने इन नन्ही कलियों के सर से उनके बाप का साया छीन लिया। नाजरीन, हम बात करेंगे अली हसन के वालिद सूबेदार इरफान साहब के साथ, और तमाम तर तफसीलात जो हैं ये आपके गोश गुजार करेंगे। जी नाजरीन, मकतूल अली हसन के वालिद सूबेदार इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। तो नाजरीन, बात क्या करनी है, मुझे तो अल्फाज ही नहीं मिल रहे। जवान साला बेटे की मौत का जिक्र करना एक बाप के सामने, ये एक इंतहाई मुश्किल मरहला होता है। लेकिन हम इनसे बात करेंगे और इनके दुख में भी बराबर के शरीक हैं, और इनसे बात करेंगे और इस केस के मतलब इस वक़ूए के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब, पहले तो बहुत ज़्यादा ताज़ियत करता हूँ अपनी पूरी टीम डेली गुजरात की जानिब से। आपके दुख में बराबर के शरीक हैं हम। आपके जवान साला बेटे का हमें बहुत ज़्यादा दुख है। अल्लाह की ज़ात आपको सब्र जमील अता करे। तो ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बेटे का नाम अली हसन वल्द मोहम्मद इरफान, मेरे गांव का नाम पीरहरा त्रिगड़ी, जो कि जलालपुर जट्टा सदर थाना की हदूद में है। मेरा बेटा 24 साल की उम्र का था। मैंने जिस मेहनत से और जिस मुश्किल से इस बेटे को यहाँ तक लाया, वो मुझे, मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप और मेरे इस बेटे को पता है कि मैंने कितनियाँ सख्तियाँ झेली कि इस बेटे के लिए हलाल रिज़्क़ कमा के इस बेटे को जुआ किया। अगर 25 दिन या 25 साल एक पौधा लगाएं आप और उसको बिल तरतीब आप पानी देते रहें, और 25 साल के बाद वो पौधा कोई बंदा आए और उखाड़ के चला जाए, तो आपके दिल पे क्या गुजरती है। अल्लाह अकबर। एक
जानवर का बच्चा जिसको आप पालते हैं, जिसके साथ आप मेहनत करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, वो एक लम्हा भी आपकी आंखों से दूर हो जाए तो आपको कोई चीज़ दुनिया की नज़र नहीं आती जब तक वो आपको नज़र ना आए। ये इंसान का बच्चा है। इंसान के बच्चे को पालने के लिए उस अल्लाह ताला की ज़ात के बाद माँ बाप का कितना मुश्किल टाइम होता है, या माँ बाप किन मुश्किलात को झेल के अपने बच्चों को पालता है। हमारे इस गांव की हालत ज़ार देख लें। यहाँ पे ना कोई खेती बाड़ी है, ना कोई ज़मींदारी है। हम मेहनत मशक्क़त करके आए रोज़ बाहर मजदूरी करके अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाते हैं। और 25 साल मैंने इस बेटे की तरबियत की, इस बेटे को जवां किया, इस बेटे की शादी की, इस बेटे की आगे 2 बेटियां हैं, एक 1 साल की है और एक 2-2.5 साल की है। और आज मुझे इस 25 साल की मेहनत का सिला ये मिला है कि 1-2 बुलेट के साथ मेरा बच्चा मुझसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया गया। अभी मैं परवरदिगार के बाद किस बाले अकाम से अपने बेटे की तलाश करूं, किससे इल्तिजा करूं कि मेरा बेटा वापस दिया जाए, मेरा बेटा वापस लेकर दिया जाए। या ये जो लोग जिन्होंने तशद्दुद किया है, जिन्होंने जुल्म किया है, इनसे मुझे सिर्फ इतना पूछ के बता दें कि मेरा जुल्म क्या था, मेरा जुर्म क्या था कि मेरे बेटे को इसके एवज़ में ले गए। मेरा ये इकलौता बेटा था, एक ही मेरी बेटी है और एक मेरा बेटा था। और आपका बेटा अली हसन क्या काम करता था? मेरा बेटा पिछले 4 साल से मैंने इसको छोटी सी एक शॉप बना के दी थी, ये नियरेस्ट कस्बा बागवाल, उसमें वहाँ पे ये कॉस्मेटिक की गिफ्ट सेंटर, ये गिफ्ट छोटे मोटे जी अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। उसका रोज़ाना आना जाना, ये बागवाल से तकरीबन हमारा लिंक पे 4 किलोमीटर गाँव है। तो रोज़ाना घर से तकरीबन 9-9:15 बजे जो है ना वो जाता है, और शाम को 5-5:30 बजे 6 बजे मैंने ताकीद की हुई थी बेटे को, दिन की रोशनी में आपने काम हो या ना हो आपने घर वापस आना है। तो हम माँ बाप जब तक वो हमारे पास पहुँच नहीं जाता था, हम उसके इंतज़ार में उसका राह देखते रहते थे। और आज हमेशा के लिए जो ना उसका रास्ता या देखते रहेंगे या भूल जाएंगे। इरफान साहब, अल्लाह की ज़ात पाक आपको इस अजीम सदमा पर सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। और आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को कोई पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? बस मेरा पैगाम यही है, मैं यूनिफॉर्म पर्सन हूँ, मैं पाकिस्तान की सरहदों का मुहाफ़िज़ हूँ। मैं तो अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से सर अंजाम दे रहा हूँ। चाहे हाज़िर सर्विस है? मैं हाज़िर सर्विस हूँ, चाहे वो बर्फ़ हो, चाहे वो पहाड़ हूँ, चाहे वो रेगिस्तान हूँ, चाहे वो आंधी हो, चाहे वो तूफ़ान हूँ। मैंने अपनी ड्यूटी में आज दिन तक कभी कोताही नहीं की। तो मैं बाला काम से भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से, चीफ़ जस्टिस साहब से इस चीज़ की उम्मीद रखता हूँ कि वो मुझे अल्लाह ताला की ज़ात के बाद पूरा भरोसा है कि ये मेरे बेटे का इंसाफ ज़रूर दिलवाएंगे। मेरी सिर्फ यही इल्तिजा है कि मेरे बेटे का मुझे इंसाफ दिया जाए। तो नाज़रीन, ये दुख भरी कहानी आपके गोश गुजार कर चुका हूँ। इरफान साहब का ये एक अकलौता बेटा था। बेटा जब जवान होता है, पूरा बाप अपने जवान बेटे को देखकर खुद को जवान समझने लगता है। एक बाप की कमर का जोर जो है वो टूट गया। ये तो पूछे इस अली हसन जो जवान साला बेटा था उसके बाप से। और इन मासूम बच्चियों का क्या कसूर है जिनके सर से इस किसी जालिम ने उनके बाप का साया छीन लिया। तो नाजरीन, अफसोस के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। चैनल डेली गुजरात की वसातत से रियासती इदारों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा ये डिस्ट्रिक्ट गुजरात जो है इस पे रहम किया जाए। यहाँ भी इंसान रहते हैं। ये जो असलहा कल्चर है इसका ख़ात्मा कैसे होगा? डिस्ट्रिक्ट गुजरात में खून की होली खेलने वालों को कौन नकेल डालेगा? तो नाजरीन, इजाज़त दीजिए। कैमरामैन हसन रज़ा के साथ
सैयद इब्रार नकवी, ब्यूरो चीफ, डेली गुजरात।